प्रेज़ गॉड। मसीह यीशु में हम सब की सलामती है और मैं कहना चाहूँगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमने कल भी सीखा और अपने पासवान से हमें चलने के लिए पहले भी सीखा। तो जो चीज़ें हम सीखते हैं उनको हमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। आपने फर्क महसूस किया होगा। अक्सर हम कहते हैं सबकी सलामती है, मसीह में आप सबकी सलामती है। मैंने बहुत यूनिक स्टेटमेंट सीखी हुआ जिसे मिसेस पास्टर से मैं हमारा सीखी कि मसीह में हम सब की सलामती है। समटाइम्स हम कहते हैं कि आप सब की सलामती है, तो जवाब नहीं मिलता। इस गुड टू से अपने बड़ों से सीखे हैं, आसमान से सीखे हैं। मैं मशहूर हूँ हमारे पासवान का, प्रेसिडेंट का, कमेटी के भाइयों का कि मुझे इस खिदमत में चुना गया कि मैं ना चीज़ खुदा उनके वही मोबाइल से निकला हुआ दूसरा कलमा बयान कर सकते हैं। हम इनके सीखेंगे। एक थॉट है, बाइबल सबके पास है, हम हर रोज पढ़ते हैं, हम सबको मालूम है दूसरा कलमा क्या है, लेकिन तो डिफरेंट वे में कोशिश करते हैं अगर हम इससे फायदा उठा सकें, अपनी जिंदगी में तब्दीली तो जान सकें। दूसरा कलमा अगर हम लूका की इंजील उसका 23 बाब उसकी मोस्टली लोग पढ़ते हैं 43 आयत, लेकिन हम 42 आयत को भी कंसिडर करेंगे। तो इसमें कुछ यूं मरकूम है, फिर उसने कहा ऐ यीशु जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये अल्फाज है उस गुनहगार के जो खुदावन के दाएं तरफ लटकाया गया। एक बाएं तरफ था। अक्सर हम यीशु मसीह ने जवाब में क्या कहा, यह मुकाबला है, जवाब में क्या कहा, उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हर शख्स की अपनी डिस्क्रिप्शन है, अपने थॉट्स है। ये मुकाबला दो लोगों के दरमियान हुआ। एक तो गुनहगार दाएं तरफ लटकाया गया था और यीशु रास्तबाज जो के बीच में सेंटर में लटकाया गया। मैं जब इसकी स्टडी कर रहा था, मैंने काफी सारे पासवानों को सुना, बहुत सारे मौलवीन को सुना। एक थॉट ये भी सीखा, क्या इतना काफी ना था कि यीशु मसीह को अदालतों में घसीटा गया, मारा गया, इल्जामात लगाए गए, उसका चोगा ले लिया गया, उस पर थूका गया, बहुत सारे दुख उसने उठाए। क्या इतना काफी नहीं था? फिर क्यों कर मैंने यीशु को दो गुनहगारों के दरमियान लटकाया गया? कलम कदस में अगर हम यशायाह 53 बाब देखें, यशायाह 53 बाब और उसकी 3 आयत में कुछ यूं मरकूम है, वो आदमियों में हकीर और मरदूद लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीक की गई और हमने उसकी कुछ ये ईसाया ने यीशु के मसलूब होने से 700 साल पहले पेश की। इसलिए यीशु मसीह को दो गुनहगारों के दरमियान लटकाया गया ताकि उसकी तहकीक की जाए, उसको जलील किया जाए ताकि ये रिश्ता पूरा हो। ये सब कुछ अचानक ना था। ये सब कुछ जो यीशु मसीह के साथ हो रहा है, ये जो डाकू जिसकी हम बात करते हैं कि उसने निजात पाई है, निजात का कलमा है, सब कुछ अचानक नहीं था। ये प्लान था। अंबिया ने बहुत साल पहले इसका जिक्र किया, इसकी पेशेंस हो जाती तो ये जो रिश्ता पूरा। अब हम अक्सर सोचते हैं कि जो कलमा है सिर्फ डाकू ने निजात पाई है। अगर हम कलाम को पढ़ते हैं, इन दिनों में हमने लोगों की इंजील को खोला होगा, कई इस बात को स्टडी भी किया है, अगर नहीं किया तो आज मैं ये दरख्वास्त करता हूँ पढ़ेगा। अगर सारा नहीं पढ़ सकते तो 43 आयत, 42 भी, और अगर हो सके तो 35 आयत से शुरू करें। मैंने इसको बड़े गौर से पढ़ा तो मैं कुछ वर्षों पीछे चला गया तो 35 आयत से हम सब की झलकियां बनती हैं, हम सब
साथ भी झलकें मिलती हैं। लिखा हुआ है, मैं अपनी बात देता हूँ। 35 में पढ़ते हैं, और लोग खड़े देख रहे थे। कौन लोग? हम लोग। और लोग खड़े देख रहे थे। आज हम देखते हैं, हम गीत भी सुनते हैं, सलीब को भी देखते हैं, शायद गले में भी पहनते हैं, शायद गाड़ी में भी लटकाते हैं, आगे में स्लीप पढ़ते हैं। अक्सर दूसरे और जब हम बात करते तो लेफ्ट साइड में स्लीप पड़ी हुई उसको देखते हैं। और लोग खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कह रहे थे, इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगज़िदा है तो अपने आप को बचाए। आगे आगे देखेंगे 36 में 35 आया नहीं है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ डॉक्टर ने ही कहा कि जब तो अपनी बारगाह में जाए, जब तो अपने आराम में जाए तो मुझे भी याद रखेगा। नहीं, जो डॉक्टर भाई तरफ लटकाया गया था, हम शायद सोचते उसने ये कहा कि अगर तू मसीह है, उसने इंट्रोगेटिव वे में कहा, तू वाकई मसीह है? साथ साथ लटके हुए थे, इतना गैप नहीं था। क्या तू वाकई मसीह है? अगर तू है तो अपने कहीं आपको भी बचा, हमें भी बचा। वो जुगाड़ ढूंढ रहा था जो आज हम करते हैं। हम सारे देखिए, दो डॉक्टरों की बात नहीं हो रही, दो शख्सियात की बात हो रही है। तो फिर दोबारा वापस चलते हैं कि अवाम खड़ी देख रही थी, और सरदार कहें उस वक्त के वो ठट्ठे मार मार कर कह रहे थे कि तूने दूसरों को बचाया है, तूने औरों को बचाया था, अपने आप को भी बचा सकता तो बचा ले। आज की अवाम भी यही करती है। आज हम यीशु को जानते तो हैं, लेकिन सिर्फ देखते हैं। ये सिर्फ उस गुनहगार ही ने नहीं कहा, हम अक्सर उसको पूछते हैं कि उसने कहा था, सरदार का है ना कहा, जो जिसमें से अवाम नजर आती, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा, ऑफिशियल ने भी यही कहा। जब सिपाही आए, लिखा है 36 में पढ़ता है, 36 के अंदर कुछ यूं है, सिपाहियों ने भी पास आकर सिरका पेश करके उससे छठा मारा और कहा, क्या कहा कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा। सिर्फ जो बाईं तरफ लटका था उसी ने नहीं कहा कि तो अपने आप को बचा, हमें भी बचा। आज आवाम होते हुए क्या हम यीशु का इकरार करते हैं? चले आगे सीखते हैं कि ये जो कलमा है, कलमा निजात है। अब निजात हम कैसे पा सकते हैं? हमने सीखा है काफी आदमी से, हमें मुकद्दस में मिलता है कि हम सब निजात याफ्ता है, क्योंकि हमने यीशु को कबूल किया है। हम उसकी सलीब पर, उसके जी उठने पर, उसके आसमान पर चढ़ जाने पर यकीन करते हैं। करेक्ट? ऐसा ही है, हम सब निजात याफ्ता है। ठीक, हम सब निजात याफ्ता है। अब निजात कैसे मिलती है? शायद उन दो गुनहगारों को, डाकुओं को ये पता था कि यीशु मसीह जो है वो रास्तबाज है। वो शायद जेल में थे। प्रोसेस ये है कि जेल में से उनको निकाल कर शायद खोपड़ी के मुकाम पर लगाया गया, जाके यीशु मसीह के साथ उनको लटकाया गया। लेकिन उससे पहले वो जानते थे कि यीशु रास्तबाज है। जैसे हम सब जानते थे कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, अदालतें रात खोली गई, पीडीएम ने क्या किया, पार्टी ने क्या किया, उन डफों को भी पता था कि यीशु रास्तबाज है। अब जब यीशु ने आशर भाई ने बयान किया कि ऐ बाप इनको माफ कर, ये जानते नहीं क्या करें। जब यीशु मसीह ने पहला कलमा अपने मुंह मुबारक से बयान किया तो उन दोनों ने चीज देखी। तो डॉक्टर ने चीज देखी होगी कि इसको तो हमसे ज्यादा पीटा जा रहा है, लोग उसके दान कर रहे हैं, इसका लहू बह रहा है, इसको कांटों का ताज भी बनाया है, इसे सलीब उठाकर कभी गिरता कभी संभलता वो सलीब पर आया। लेकिन क्या शख्सियत है? इसे किसी को दान नहीं किया, बल्कि जवाब में यही कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, के जानते नहीं कि क्या करते हैं। शायद उस वक्त बात करूं उसकी जिंदगी में काम कर गया। हम अक्सर जब खुदा के घर में आते हैं तो पासवान
कि अगर तू मसीही है तब तो अपने आप को बचा और मुझे बता। लेकिन जिसने वो कलाम सीखा, जिसने उस कलमे को सुना, उसकी जिंदगी में वो कलमा काम है। समटाइम जब हम हार रहे होते हैं किसी चीज से, आप क्रिकेट मैच को देख लें कि एक बॉल पे 4 रन चाहिए सिर्फ, तो जो तमाशाई है, जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो कहते हैं छक्का जगह से जीत जाएगा। ठीक उस गुनेगार ने एक बॉल पे 6 रन मारा, उसने मौके पे चौका मारा, तो छक्का मारा, यीशु मसीह को उसने कैच कर लिया। यीशु मसीह को मेरे निजात दहिंदा को उस गुनेगार ने कैच कर लिया। क्या आज मैं गुनेगार होता हुआ यीशु मसीह को कैच करना चाहता हूँ? मैंने कैच किया है? क्या मैं अपने मसीह को करीब से जानता हूँ? हम अक्सर बोलते हैं चलो दुआ करते हुए देख लेते हैं, चलो हम दुआ करते हैं। कैसे भी मर्ज में मुब्तला है, किसी को औलाद नहीं हो रही, किसी को बीमारी है, तो हम उससे पहला फोन करते हैं इमरजेंसी हॉस्पिटल चलते हैं, सारे कॉल करो, वो रेफर कर जाए। एंड क्या बात को लगता है कि पैसे वाले तो बात करें। अजीजों, हम चंद मिनट, देखिए मैंने शुरू में कहा था कि एक थॉट, एक छोटा सा थॉट रखेंगे। कलमा तो हम सब पढ़ते हैं, हमने अपने पढ़ के बाद सबसे साथ काम कर देते हैं। क्या हमने यीशु को अपना जान देना माना है? हमने कल भी सीखा कि ऐसा बता रहे थे कि मेरे पोते या मेरे खानदान में पूछता क्या यीशु को कितना प्यार करते थे, तो मैं ऐसे बाहर बताता था कि यीशु को मैं इतना प्यार करता हूँ, जैसे मेरे यीशु ने मुझसे प्यार किया, उसने अपनी जान सलीब कर दी। आज मैं अपने आप से और आप सबसे पूछता हूँ कि आपने यीशु को क्या दिया है? उसने अपने आप को सलीब पर लटका दिया, हमारी निजात का बायस बने। क्या आज हमने अपना आप यीशु को दिया है? अक्सर जब हम गीत सुनते हैं, इतने खूबसूरत लफ्ज क्वायर ने शामाल भाई के साथ गाए, मैंने जिंदगी में इतनी डीप राइटिंग सुनी नहीं, शायद पढ़ी होगी लेकिन गीत की फॉर्म में सुना नहीं। गॉड ब्लेस यू भाई। अब अक्सर हम ऐसा प्रैक्टिकल करते हैं, तो उस प्रैक्टिकल को हम पूरा दिन, पूरा हफ्ता याद रखते हैं, बल्कि अपने साथ साथ रखते हैं, तो क्या हम सीखने के लिए आते हैं। मैं ये चाहूँगा कि हम 35 सेकेंड 40 सेकेंड अपनी आंखों को बंद करके महसूस करके करें, अपने आप को झांचे, क्या मैंने अपने आप को अपने यीशु को दिया है? क्या मेरे यीशु ने जब सलीब पर अपनी जान दे दी? आंखों को बंद करें, प्लीज आंखों को बंद करें, सिर्फ 30 सेकेंड अपने आप को जज करें, अपने आप को देखें, अपने आप को झांचे, क्या मैंने अपने आप को यीशु मसीह को दिया है? मेरे को जान दहिंदे ने मेरे लिए अपनी जान दे दी, उससे कोड़े खाए, उससे मार खाई, उसको मेरे लिए लटकाया गया, उसको उस पर ठुका गया, उस पर दान किया गया। क्या मैंने अपने आप को, अपनी जिंदगी को मेरे यीशु को दिया है? जानिए, देखिए, गौर कीजिए। अगर किसी ने अपने आप को यीशु मसीह को नहीं दिया, हम कितने भी गुनहगार हैं, लेकिन मेरा यीशु आज भी बाएं बाएं बैठा है, बाएं बाएं खड़ा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैं तुझे निजात दूंगा, मैं तुझे उठा खड़ा करूंगा, मैं तेरे तमाम गुनाहों को माफ करूंगा। फर्क नहीं पड़ता, आंखें खोल लीजिए, फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने गुनहगार हैं, हम कितने गुनहगार हैं। इससे फर्क पड़ता है कि मेरा यीशु कितना रास्ता है। तो उनकी तारीफ में आगे बढ़ेंगे।